हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि प्रैक्टिस सेट हम 12 पे पहुंच गए हैं और 12 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें कि कितने 50 क्वेश्चन रहेंगे। उन सभी को प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। उसमें चाहे मैथ है, रीजनिंग है, हरियाणा जीके है या जो भी इंडिया लेवल जीके है, सभी को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से बिना किसी देरी के। कुछ पहला क्वेश्चन देखो भाई, कुल खाद्यान्न उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा के अंदर प्रथम स्थान पर है। हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा फसल जो बोई जाती है वो गेहूं की फसल होती है। बी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा एकड़ में गेहूं का उत्पादन होता है। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की थी भाई, स्थापना शुरू में स्वीडन ने। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो चीन है जो आसियान का एक संगठन है, एशियान, उसका सदस्य नहीं है चाइना। बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI, ये करनाल के अंदर है। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी वो पूछा गया है। तो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ये CSSRI 1969 के अंदर इसकी स्थापना हुई है, करनाल के अंदर। डी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। किसका अस्कंदन कारक सोविंग एजेंट के रूप में मृदु पेय के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। जो हमारा पेय मृदु पेय है उसके निर्माण में प्रयुक्त होता है सोइंग एजेंट, एक एजेंट के रूप में, मतलब उसके अंदर ऐड होता है तो फॉस्फेरिक अम्ल ऐड होता है। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन हमारा। छठे नंबर क्वेश्चन में क्या है, विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं भाई, हर साल 1 दिसंबर को। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से है। तो सरस्वती नदी से। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट हमारे पास है, सस्य विज्ञान के पिता कौन है। इसके जनक माना गया है किसको, पीट्रो डे क्रेसेंजी। पीट्रो डे क्रेसेंजी। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। नाइन्थ क्वेश्चन है, हमें मिलान करना है। सबसे पहले क्या है, सूची 1 को सूची 2 से। अब्दुल गफ्फार खां, इसको कहते थे सीमांत गांधी। दादा भाई नौरोजी, भारत का वृद्ध पुरुष। मोहनदास करमचंद गांधी, इसको महात्मा की उपाधि। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि। ठीक है, चारों क्वेश्चन आपको किसी तरह भी पूछ सकते हैं। यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अगर आंसर की बात करो तो यहाँ पे आपका पहला फर्स्ट ऑप्शन है जो 2, 3, 1, 4 का सही मिलान है। ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। हरियाणा में जन शिकायतों के समाधान के लिए एक पोर्टल शुरू किया गया था। उस पोर्टल का नाम ध्यान रखना है आपने, हर समाधान पोर्टल। ये किस वर्ष शुरू किया गया है, 2010 के अंदर शुरू हुआ है। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, पानी की एक बाल्टी को केवल एक साथ में ले जाए जाने के बजाय दोनों बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथ में ले जाया जाना आसान होता है, क्योंकि क्योंकि उसमें गुरुत्व केंद्र और संतुलन केंद्र पैरों में होता है। तो दोनों बाल्टियों में बैलेंसिंग हो जाती है, उठाना आसान रहता है। सी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। कौन सी नदी शिवालिक से नहीं निकलती। शिवालिक की पहाड़ियों से कौन सी नदी नहीं निकलती, यमुना नदी नहीं निकलती। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पौधों की वृद्धि का मापक क्या है। कि पौधों की वृद्धि को मापने का कोई पैमाना होता है, जो उसका मापक क्या है, उसको मापते हैं कैस्कोग्राफ से। कैस्कोग्राफ से उसकी कि एक पौधे की वृद्धि कितनी हुई है, कितना लंबा हुआ है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन इस पेपर के अंदर पूछा गया है, अवमूल्यन हमारा यानी कि डेप्रिसिएशन होता है किसी वस्तु की कीमत। आज हम बाजार से खरीद के ले आए हैं, कुछ है 500 रुपये मान ली, 1 साल बाद या 6 महीने बाद उसकी कीमत 450 या 300 रह गई, तो आंतरिक दाम प्राय अवमूल्यन से आंतरिक दाम प्राय वैसे ही रहते हैं, सेम रहते हैं एज इट इज। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट। हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ खेला जाने वाला खेल कौन सा है। कुश्ती और कबड्डी खेली जाती है भाई हरियाणा के अंदर। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। चौधरी देवीलाल का जन्म कहाँ हुआ है, तो ये सिरसा के अंदर हुआ है। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन हम जल्दी से पूरी स्पीड से चलेंगे भाई, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकें। रुधिर के स्कंदन में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन के। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। हरियाणा में शराबबंदी कानून कब लागू किया गया था,
लागू कब हुआ था? ये 1 जुलाई 1996 को ये लागू हो गया था। शराबबंदी करी थी, शराब पे रोक लगाई थी बंसीलाल सरकार ने 1 जुलाई 1996 को। बाद में ये वापस भी ले लिया था भाई। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद सबसे नज़दीक है प्रोक्सिमा सेंचुरी, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, अरावली की पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति कौन से जिले में पाई जाती है? अरावली की पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति गुरुग्राम, जो पहले गुड़गांव था आज गुरुग्राम, उसमें ज़्यादा मिलती है, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला या नवीनतम जिला बना है? तो चरखी दादरी है जो अब तक नवीनतम जिला है। आगे जो बनने की रेस दौड़ में है वो है फांसी है और गोहाना है, इनमें से कोई बन सकता है, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। रात में तारे चमकते हैं किस कारण? अनेक अपवर्तन, अपवर्तन होता है वहाँ, अनेक अपवर्तनों के कारण, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन क्या कि हरियाणा का उच्च न्यायालय है, यानी कि हमारा हाई कोर्ट कहाँ है? तो चंडीगढ़ के अंदर है, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। उसके बाद है ये भी अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ये, कि हर इस रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेष भी उपस्थित हैं, तो वो कौन सा है? वो है असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। ये HSSC के किसी एग्जाम में पीछे भी पूछा गया है। नेक्स्ट, हरियाणा की किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये घुमा फिरा के आ गया, कौन सी फसल का सबसे ज़्यादा? तो गेहूं का, गेहूं सबसे ज़्यादा होती है हरियाणा के अंदर। 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। 26 नंबर क्वेश्चन भी हरियाणा जीके से ही रिलेटेड है कि फतेहाबाद जिले का नाम इसके मुख्यालय कस्बे पर पड़ा है जिसकी नींव डैश के द्वारा 14वीं शताब्दी में अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखी गई थी। तो जिसकी नींव फिरोज शाह तुगलक ने भाई, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट, ने अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखी थी फतेहाबाद। आर्थिक लगान से क्या आशय है? इसका मतलब हो जाता है भूमि के उपयोग के बदले किया गया भुगतान, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, रेवाड़ी की लाल मस्जिद के शासन डैश के काल दौरान बनाई गई, तो रेवाड़ी की लाल मस्जिद है वो अकबर काल में बनी हुई है, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 29, देहाती मेला, ये भी HSSC का क्या है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि देहाती मेला जो है वो कहाँ पे आयोजित होता है? कैथल के अंदर लगता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। कृष्ण देव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इनकी पुस्तक थी ए मुक्त माल्याद, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। एक बुक से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है भारत का केंद्रीय सेंट्रल जो हमारा वैज्ञानिक उपकरण संगठन कहाँ पे है? तो चंडीगढ़ के अंदर है, ये भारत की बात हो रही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। नवंबर 2024 में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया गया है लेह लद्दाख के अंदर। तो यहाँ से हम ऑप्शन की बात करें तो हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। औषधियों में स्वापक यानी कि एनिस्थीसिया दिया जाता है कि जो रोगी है कोई उसको एनिस्थीसिया दिया जाता है कि यौगिक के किस युगल का प्रयोग किया जाता है? उसमें हम या तो नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं N2O या क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। परमवीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह का संबंध राज्य के किस जिले से है? तो ये है सिसाना सोनीपत, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। बिना केबल प्रयुक्त किए नेटवर्क को कनेक्ट करने वाली डिवाइस को क्या कहते हैं? तो वायरलेस होता है वो, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो कि पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किस किस के बीच थी? जो लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू करी थी वो है कलकत्ता और आगरा के बीच में, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 भी हरियाणा जीके से ही हमारा क्वेश्चन है कि इसमें हरियाणा के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो हरियाणा को 5 राज्यों की, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। में ये है यूरेनियम 238 और 92 इसका परमाणु क्रमांक है, कितने न्यूट्रॉन होंगे? तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या है 238, ये द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या माइनस कर दो, 8 में से 2 गया 6, 146, जो कि सी ऑप्शन है।
किसी वर्ष में एक व्यक्ति की औसत मासिक आय इतनी थी। उस वर्ष के प्रथम 8 माह में उसकी औसत ये है 3160 और अंतिम 5 माह में ये है। वर्ष में 8वें माह की आय क्या होगी? तो कैसे करोगे? 3160 क्या है? उसकी प्रथम 8 माह की, तो 3160 गुणा 8 हो जाएगा, प्लस उसके बाद अंतिम 5 महीने की कितनी है? 4120। 4120 अंतिम 5 महीने की, ये हो गया। इसमें से माइनस क्या कर दोगे? 3400 रुपये है, जो कितनी है? उसकी पूरे वर्ष की है, तो ये 12 महीने की होगी। इस इक्वेशन को आप सोल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5080, 5080, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये 8 महीने की होगी, ये 5 की। वैसे तो 13 महीने की होगी ये, और ये है 12 महीने की। तो एक डिफरेंस करेंगे तो 1 महीने की पता लग जाएगी। तो वर्ष में 8वें माह की आय क्या है? जो 1 महीना एक्स्ट्रा हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है कि एक वर्ष दोबारा रिपीट हो गया। तो यहाँ पे 1 महीना 5080 आ जाएगा। 8वें महीने की 1 महीने की, 1 महीना 2 बार काउंट हो गया था। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो ये भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर के अंदर। ये ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, बाटा जूता कारखाना डैश में स्थित है? ये है फरीदाबाद के अंदर, फैक्ट्री है इसकी। ये ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन, खाने के संबंध में हरियाणा को क्या कहते हैं? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हरियाणा को कहते हैं रोटी की भूमि, डी ऑप्शन। अगला, रेवाड़ी का वह राजा हरियाणा में 1857 के मुख्य नेताओं में से एक था, तो रेवाड़ी से कौन है? राव तुलाराम, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फार्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटरों को एक साथ कनेक्ट किया जाता है किससे? नेटवर्क फॉर्म करने के लिए हम बहुत सारे कंप्यूटरों को एक साथ कनेक्ट करते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 44 का। पेहवा मेला हरियाणा के पेहवा कहाँ पे है? किस जिले में लगता है? तो कुरुक्षेत्र के अंदर है पेहवा, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट, पेहवा मेला। नेक्स्ट, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी गई है? तो हमारा ये कार्य कौन से थे? एक तो साहित्य का क्षेत्र और पत्रकारिता, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट 46 नंबर क्वेश्चन का। और 47 है हमारा, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई इतनी दे रखी है, तो इसके परिवृत्त के क्षेत्रफल का इसके अंतर्वृत्त है। अब कोई भी समबाहु त्रिभुज है, उसके परिवृत्त का क्षेत्रफल, उसके परिवृत्त की रेडियस 2 और अंदर की रेडियस 1, ये रेशो होती है। कोई भी डाटा दे रखा है उसकी जरूरत ही नहीं हमने, ये रेडियस की रेशो है। अगर क्षेत्रफल की रेशो बताऊं तो मैं 4:1 होगी। इन डाटा का कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। फिर भी आपने अगर समबाहु त्रिभुज का ऐसे निकालना है तो निकाल सकते हैं। इसकी हाइट दे रखी है, तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है समबाहु त्रिभुज का? √3/2a इज इक्वल टू 4√3 दे रखा है। यहाँ से सोल्व करेंगे ना हम, तो यहाँ से √3 से √3 कैंसिल, ए की वैल्यू साइड की मान लो पूछी होती तो साइड आ जाती है इसकी 8, तीनों ही 8 होंगी, समबाहु त्रिभुज की बराबर होती हैं भाई। तो एक हमें बाहर की रेडियस पता होनी चाहिए, जो बाहर बड़ी आर होगी वो a/√3 होती है, ए यहाँ पे साइड है। और इन रेडियस की बात करें तो a/2√3 होती है, इन रेडियस आधी होती है, तो वही मैंने रेशियो में लिख रखा है। रेडियस बाहर की 2 है तो अंदर की रेडियस 1 होगी, तो क्षेत्रफल में क्या है 4:1 में होगा, स्केयर होता है क्षेत्रफल में, तो 4:1 बन जाएगा। मतलब आपको ये चीज़ें करने की जरूरत ही नहीं थी, ये सारा यहीं से इस सर्कल से ही क्वेश्चन सोल्व हो गया। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट 47 का। ठीक है, तो हमने लगभग ये 50 क्वेश्चन के अराउंड हम डिस्कस कर लिए हैं। इसका सेकंड पार्ट है जल्द ही आपको देखने को मिलेगा ये 12वें सेट का। अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और CET 2025 का आपके फॉर्म हैं जो वो अप्रैल महीने में आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।